बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है द डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। जैसे कि हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस में डिस्कस की थी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम तीन तरीक़ों से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड आप लोगों को समझाया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बाई फैक्टराइजेशन कैसे सोल्व करते हैं। अगर किसी को फैक्टराइजेशन के थ्रू किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो तक जा सकते हैं। सेकंड स्टेप में आप लोगों को बताया था कि हाउ कैन वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन को हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर फाइंड करते हैं। यानी थर्ड मेथड जो आपको बताया था कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सोल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करना सीखेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम अप्लाई करना सीखेंगे। तो इसके डेरिवेशन में हम इस गिवन जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज़ कर लेंगे। अप्लाई कर लें आप इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर और इसी से आप डिराइव कर लेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। जैसे कि हमने डिस्कस की थी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो फर्स्ट स्टेप है वो है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना होगा। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट अभी फ़िलहाल यहाँ पे ए हैं, तो वी हैव टू डिवाइड द होल इक्वेशन बाय ए। अगर आप ए से डिवाइड कर लेंगे तो ए और ए कैंसिल होके इधर यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 बन जाएगा। जैसे कि डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर अपान ए प्लस बी एक्स अपान ए प्लस सी ओवर ए विच इज़ इक्वल टू 0 डिवाइड बाई ए इज़ 0। ये है जी पहला स्टेप। और इसमें अगर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो कर लें। ए एंड ए गेट कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। और हमने ये भी बताया था कि सेकंड स्टेप में वी हैव टू शिफ्ट द कांस्टेंट टू द राइट साइड ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो कांस्टेंट यहाँ पे सी ओवर ए, तो हम क्या करेंगे, सी ओवर ए को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज़ इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। ये है जी इसका सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में हमने बताया था कि ऐड कर लें किस चीज़ को, बी ओवर यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करें 1/2 से और इसका होल स्क्वायर करने के बाद ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ द above इक्वेशन। यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस बी ओवर ए मल्टीप्लाई 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए प्लस बी ओवर ए मल्टीप्लाई 1/2 होल स्क्वायर। यानी इस टर्म को हमने बोथ साइड पे ऐड किया। और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बी ओवर ए एक्स प्लस 1/2 बी ओवर ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर यहाँ पे नीचे बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, ये बनेगा। यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन किया तो ए स्क्वायर जो है तीनों के ऊपर आया, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर इज़ 4। लेफ़्ट साइड को अगर हम और से देखते हैं तो ये एक फार्मूले के फॉर्म में आया है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स प्लस
1/2ba इसका होल स्क्वायर बना। और राइट साइड पे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 4a² एलसीएम आ रहा है, तो इधर सिर्फ a है तो यहाँ होगा -4a और c प्लस b² बन जाएगा। अब हम इस इक्वेशन के बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, जैसे कि हमारे पास है x प्लस b/2a होल स्क्वायर, तो हम इसके ऊपर रूट लेते हैं। जब आप लेफ़्ट साइड पे रूट लेंगे तो राइट साइड पे भी लेना होगा, और इसको हम ऑर्डर चेंज करके लिखते हैं b² - 4ac डिवाइड बाई 4a² एंड इट्स रूट। जैसे कि हम जानते हैं कि स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है, तो x प्लस b/2a इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac, और 4a² को हम रूट से बाहर 2a लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम b/2a को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, तो ये माइनस में चला जाएगा, माइनस b/2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac एंड डिवाइड बाई 2a। अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना होगा, जो कि दोनों सेम है, 2a एलसीएम आया और -b प्लस माइनस b² - 4a², तो ये कहलाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। दिस इज़ द फाइनल आंसर, दिस इज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम इसी को डिराइव कर रहे थे, तो ये है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं मुख्तलिफ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए।